हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में मैंने बताया था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। इस वीडियो में कंटिन्यू करूंगी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। चलिए पढ़ते हैं फिर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वो होता है कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनकी कंपोजिशन क्या होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटमॉस्फेयर, on the basis of chemical properties of the atmosphere, divide into two zones. एटमॉस्फेयर केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू जोन्स में डिवाइड है। फर्स्ट है होमोस्फेयर एंड देन सेकेंड है हेट्रोस्फेयर। होमोस्फेयर ये होता है जिसका जो एग्जिस्टिंग फॉर्म जो होता है वो मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग फॉर्म ऑफ गैसेस। सपोज जैसे इसमें ए बी, अगर गैसेस ए है एंड बी है, सी है, सो ऑन, तो ये ए बी सी जो है वो एक ही में मिक्सअप होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ये लेयरिंग में प्रेजेंट होती है। मतलब इसमें जो होता है, अगर ये इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। जैसे कि इसमें होता है, अगर लाइट वेट जो होगा वो सबसे ऊपर मूव करेगा और जो इसका वेट ज्यादा होगा वो नीचे मूव करेगा। तो इसमें जैसे ये मिक्सिंग फॉर्म में है, मतलब ये मिक्सअप है, ये लेयरिंग फॉर्म में नहीं है। और ये होता है जैसे ए का वेट जो होगा वो सबसे कम है, तो ये होगा, देन बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी। तो ये लेयरिंग फॉर्म में प्रेजेंट होगा और ये मिक्सिंग फॉर्म में प्रेजेंट होगा। होमोस्फेयर में क्या होता है कि इसमें इसकी जो हाइट होती है वो 90 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे होती है और इसकी जो होती है ये 90 to 10,000 अबव होती है। पढ़ते हैं हम अब गैसेस के बारे में। गैसेस जो होती है वो टू टाइप्स की होती है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है एंड इट्स बेस्ड ऑन टू पैरामीटर्स। तो सबसे पहले पैरामीटर्स लिख लेते हैं। नंबर फर्स्ट पैरामीटर से रेजिडेंशियल टाइम, या पीरियड, एंड सेकेंड नेचर ऑफ कंपोजिशन। एक होती है, ये होती है परमानेंट गैसेस। इसको आगे थोड़ा लिख लेते हैं। ये होता है वेरिएबल गैसेस। परमानेंट गैसेस जो होती है उनका रेजिडेंशियल टाइम जो होता है वो 1000 to million ईयर्स होता है। जबकि इसका जो होता है कंपैरेटिवली लेस देन
परमानेंट गैसेस। इसका जो ये वेरिएबल गैसेस क्यों है, क्योंकि इसकी जो परसेंटेज होती है एटमॉस्फेयर में वो बदलती रहती है। मींस प्लेस टू प्लेस इसका जो परसेंटेज होता है वो डिफर करता है, बट परमानेंट गैसेस की जो परसेंटेज होती है वो डिफर नहीं करती है। और ये सपोज अगर इंडिया में इसकी जो अगर जैसे मान लेते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन की जो रेजिडेंशियल टाइम है या कुछ भी, तो उसका अगर यहाँ इंडिया में सेम है तो दूसरी जगह पे लाइक अंटार्कटिका में भी सेम ही होगा। लेकिन ये क्या होता है, ये इसका जो परसेंटेज होता है वो वेरी करता रहता है। इट्स ऑल्सो अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन बट इट्स नॉट अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन। ये जो परमानेंट गैसेस होती हैं ये वेदर कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती है, बट ये वेरिएबल गैसेस जो होती है वो रेनफॉल में दूसरा होगा, समर में दूसरा होगा, विंटर में दूसरा होगा, तो इसकी परसेंटेज जो होती है वो वेरी करती रहती है। और जो परमानेंट गैसेस होती हैं इसमें मोस्टली इसमें आते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड बहुत सारे जो और भी गैसेस हैं वो सारी इसमें आती रहती है। वाटर वेपर क्या होते हैं, वाटर वेपर CO2 गैसेस है, ऑर्गन भी है। वाटर वेपर वो होता है गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर होता है, इसलिए इसको वाटर वेपर कहते हैं। वाटर वेपर की डेफिनेशन लिख देते हैं। हम पढ़ रहे थे परमानेंट गैसेस एंड वेरिएबल गैसेस। वेरिएबल गैस ये जो इसका जो परसेंटेज है वो है नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है वो 78.08%, देन ऑक्सीजन 20.95% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%। इसकी परसेंटेज आजकल बढ़ रही है, इसीलिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वेरिएबल गैसेस में आते हैं CH4, मीथेन, NO2, वाटर वेपर, एंड वेरिएबल गैसेस में CO2 भी आता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन है या इसकी जो परसेंटेज है ये वेरी कर रही है, मतलब बढ़ रही है। क्यों? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से। रीजन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी मतलब ह्यूमन एक्टिविटी, इसके रीजन हम ही लोग हैं। तो और ये जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में। इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट और सबसे ज्यादा CO2, इसीलिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। रीजन हम ही लोग हैं, फॉसिल फ्यूल इतना ज्यादा यूज करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे शो करते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है कि जो सन से जो सन रेज जो आती हैं, वो सपोज ये सन है, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है। यहाँ की जो सन रेज आती हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ होती है जो हमारी अर्थ पे आती हैं। यहाँ से फिर क्या होता है, री इमिट होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, तो ये शॉर्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करती है, लेकिन जब अर्थ एब्जॉर्ब करती है देन उसके बाद ये री इमिट करती है, तो ये फिर लार्ज वेवलेंथ करती है। शॉर्ट वेवलेंथ इसलिए होती है क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज्यादा, मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और लार्ज वेवलेंथ अर्थ जो होता है कंपैरेटिवली सन, ये जो होता है कूलर होता है, मतलब कूल होता है दैन दी सन, और इसकी एनर्जी भी इसीलिए कम होती है, तो वेवलेंथ बड़ा होता है। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर शॉर्ट वेवलेंथ है तो उसकी एनर्जी काफी ज्यादा होगी, अगर लॉन्ग वेवलेंथ है तो उसकी एनर्जी काफी कम होगी। इसीलिए, और इसमें सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट इसीलिए शो करता है क्योंकि ये जो होती है, जो गैसेस होती हैं, ये सारी इसे प्रिवेंट कर लेती हैं, और फिर एटमॉस्फेयर जो होता है हमारा वार्म अप होने लगता है। फिर इसी को हम कहते हैं, और फिर जब वार्म अप होने लगता है तो एटमॉस्फेयर पे ये अपना अफेक्ट डालता है, जिससे क्लाइमेट चेंज होता है। इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, जैसे नाइट्रोजन है,
ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलमोस्ट कर चुके, सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है क्लाइमेट चेंज करने में, तो वाटर वेपर की कर लेते हैं। नाइट्रोजन ये जो होता है ये एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, बट ये डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस नाइट्रोजन अर्थ पे कैसे आता है, इसकी दो प्रोसेस होती है। एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होती है, और दूसरा जो होता है ये नाइट्रोजन होता है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है जब लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग बारिश में जो बिजली चमकती है तो ये नाइट्रोजन सबसे ज्यादा वहां रिलीज होता है। फिर ये एटमॉस्फेयर में जब आता है तो ऑक्सीजन से ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है। फिर जब ये ऑक्साइड बनाने के बाद फिर जब ये रेनफॉल जब होता है तो इसके थ्रू ये अर्थ पे आ जाता है। और अर्थ पे जो होता है, अर्थ सॉइल मतलब मिट्टी में बहुत सारी नाइट्रोफिक्सेशन बैक्टीरिया होती हैं जो इसको जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम में प्लांट के लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनके रूट में होता है। और फिर वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उसमें बहुत सारी प्रोसेस होते हैं, एक्चुअली नाइट्रोजन साइकिल होता है। फिर उसके बाद वो अपनी कंपाउंड्स बनाते हैं, तो हम कंपाउंड्स को लेते हैं और लाइफ के लिए जरूरी है, इसलिए हमें वहां से भी मिल जाता है। और फिर उसके बाद हम प्लांट से भी कुछ ले लेते हैं। तो ये उसके बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, उसके थ्रू ये फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और जब जो हमारा डिकेइंग मटेरियल होता है, जैसे डेड बॉडी हो गई प्लांट्स की या एनिमल्स की, तो उसमें जो डिके करते हैं जो बैक्टीरिया, तो वहां पे भी ये नाइट्रोजन फिर जाके एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन जो होता है ये इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, क्योंकि हम रिस्पायरेशन करते हैं तो हमें ऑक्सीजन लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये ऑक्सीजन जनरेट करते हैं प्लांट, और प्लांट CO2 लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए। इसलिए ये दोनों बैलेंस, मतलब एक बैलेंसिंग रिएक्शन है। और फिर O2 जो होता है ये सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो ओशियन करता है, वाटर बॉडीज करती है, क्योंकि उसमें एल्गी प्रेजेंट होती है। एल्गी आई थिंक 90% ऑक्सीजन जो होती है वो फुलफिलमेंट करती है ऑफ एटमॉस्फेयर को। और उसके बाद देन प्लांट्स तो करते ही, आपको पता ही है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं वाटर वेपर की। वाटर वेपर तो वही होते हैं गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर। तो ये जो वाटर वेपर जो होता है ये अर्थ को हमारे ना तो ज्यादा बहुत ये एक तो ये जो होता है ग्रीन हाउस गैस में आता है, और इसकी जो परसेंटेज है वो 4% है। एटमॉस्फेयर में इसकी परसेंटेज जो 4% है। और वाटर वेपर जो होता है ये जब हम इक्वेटर टू पोल्स पे मूव करते हैं तो इसका जो परसेंटेज होता है वो डिक्रीज करता है। तो ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। क्यों? क्योंकि इसको टेम्परेचर की जरूरत होती है, और टेम्परेचर हमारा जो होता है वो इक्वेटर पे ज्यादा होता है कंपेरेटिवली पोल्स। तो यहाँ पे जो इसका जो वाटर वेपर की जो परसेंटेज होती है वो डिक्लाइन करती है, और डिजर्ट में भी डिक्लाइन करती है। 1% होती है वहां पे इसकी परसेंटेज, और इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है। और ये जो होता है ये बैलेंस एक ब्लैंकेट की तरह रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर में। ये अर्थ को ना तो बहुत ज्यादा हीट होने देता है और ना ही बहुत ज्यादा कूल होता है। और इसके लिए फिर ये सारे हो गए। अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी लिथोस्फीयर। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई एडवाइस अगर आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। और अगली क्लास में हम ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। बेसिक ये मोस्टली जो होगा ये एनवायरमेंट साइंस जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें इतना हो जाएगा, इतना मैं कराऊंगी आपको। बट ये टोटली जो बेस्ड होगा वो UGC नेट पे होगा, क्योंकि मैं उसी का सिलेबस कराऊंगी। तो आप लोगों को किसी को अगर नीड है तो आप उनको जरूर शेयर करिएगा, उनको बताइएगा। और कोई अगर एडवाइस देना चाहते हैं तो आप प्लीज दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।